नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। किसका होगा राज तिलक? जी हां, अब तक नेता दाव आजमा रहे थे, आज से जनता का समय शुरू। जनता अब अपना दाव आजमा रही है। बिहार के चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है। 71 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और अब तक के एवरेज के मुताबिक 16 जिलों की इन 71 सीटों पर लगभग 7% वोटिंग हो चुकी है। सुबह 9:30 बजे तक का आंकड़ा हम आपको इस समय ये बता रहे हैं। पहले चरण में जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है उनमें जेडीयू के 35 उम्मीदवार हैं और आरजेडी के 42 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के 29 और कांग्रेस के 21 उम्मीदवार इस दौर में चुनाव मैदान में हैं। माले के 8 और हम के 6 और वीआईपी का 1 उम्मीदवार इस चरण में अपनी किस्मत आजमा रहा है। कुल 8 मंत्री आज ऐसे होंगे जिनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। 4 जेडीयू कोटे के, 4 बीजेपी कोटे के। तो पहला चरण वोटिंग का, और आप देख रहे हैं जमुई की तस्वीरें, किस तरीके से उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी लाइनें, कोरोना के बावजूद चेहरों पर गमछे लपेटे हैं, मास्क नहीं तो गमछा से ही, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए लोग वोट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में उनको सेहत का ख्याल भी रखना है और राज्य की सेहत दुरुस्त रहे, उसके लिए सरकार का चुनाव भी आज उनको करना है। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये मतदाताओं के उत्साह को बयान करने वाली तस्वीरें हैं। जमुई में सुबह 9:30 बजे तक 6.63% मतदान हो चुका है। धूप अब धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन कतारें भी लगातार लंबी होती जा रही हैं। 16 जिले आज ऐसे हैं जहां पर वोट पड़ना है और सुबह 9:30 बजे तक 7% से कुछ ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता ऐसे में बिहार के अलग अलग जिलों से अलग अलग सीटों का हाल आपको बताने के लिए लगातार हमारे साथ लाइव आज मौजूद रहेंगे। कोरोना के इस दौर में रैलियों में भीड़ खिंच रही थी, क्या वो भीड़ मतदान केंद्रों पर खिंचेगी? उसका असर क्या होगा? वोटिंग किस तरीके से हो रही है, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले चरण की वोटिंग के दिन नेताओं का उत्साह कैसा है? गिरिराज सिंह और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पहले मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि महागठबंधन के नेता कभी विकास पे चर्चा नहीं की। उन्होंने अपने पोस्टर से अपने पिता और माता को हटा दिया कि लोग 15 साल पहले का चेहरा ना देखे। लेकिन अगर राजनीतिक विरासत आपको मिली है माता और पिता, तो स्वाभाविक है आपको उसका गुना भाग करके लोगों को बताना होगा। तो हमें पूरा विश्वास, खासतौर पे करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने वर्तमान को देखते हुए और भविष्य के सुनहरा भविष्य को देखने के लिए आप लोग जो है मत का प्रयोग करें। बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि जनता के साथ हम खड़े हैं और ये लड़ाई सरकार बनाम जनता है और जनता की जीत होना तय है और हम इस लड़ाई में जनता के साथ खड़े हैं। तो सत्यजीत कुमार हमारे साथ आ गए हैं, कुमार अभिषेक आ गए हैं सासाराम से, और कुमार कुणाल हमारे साथ इस समय आ गए हैं कहलगाम से। अभिषेक, जहां आप मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली वहीं हुई थी। आज फिर वो मौका है जब पहले चरण की वोटिंग हो रही है और पीएम 3 जगह पर बिहार में रैली करने वाले हैं। वोटिंग का कितना रुझान आपको इस समय वहां दिखाई दे रहा है जहां आप खड़े हैं? बिल्कुल रोहित, हम इस वक्त सासाराम में हैं। रोहतास शाहाबाद का इलाका है और ये इलाका पहले से माना जाए तो ये एनडीए के प्रभुत्व वाला इलाका रहा है, लेकिन इस बार क्या किस करवट ऊंट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको पहले मतदान केंद्र का हाल दिखा दें। एक सरकारी स्कूल का ये मतदान केंद्र है और कोरोना के इस दौर में आप देखिए कोरोना प्रोटोकॉल की बात की गई है। लोगों को हाथों में ग्लव्स दिए गए हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है। हालांकि दूरियां कम दिखाई दे रही हैं, जो 2 गज की दूरी की बात थी वो कम दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों में चुनाव का उत्साह है, ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है। 10 बजे के बाद का वो दौर है, इसलिए महिलाएं अब ज्यादा तादाद में निकलकर वोट करती हुई मतदान केंद्रों की ओर आ रही हैं और यही वो नजारा है जो इस समय है। लेकिन इस समय प्रदेश में जो चर्चा है वो चर्चा इस वक्त रोजगार को लेकर के है, नौकरियों को लेकर के है और
अलग अलग मुद्दों को लेकर के है। तो कई लोग यहाँ पर हैं, हम पूछ भी लेंगे लोगों से। आप देखिए पहले लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जो वोटिंग का परसेंटेज है वो जरूर ऊपर बढ़ेगा। इस वक्त तकरीबन 8% के आसपास यहाँ रोहतास में वोट का प्रतिशत है और महिलाओं की तादाद और कतार इनकी लंबी हो रही है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं, ये बताइए आप लोग क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे क्या है आपके? चुनाव का आप बताइए क्या होगा इस बार चुनाव के में मुख्य मुद्दे क्या हो? क्या हो तो वोट के बाद पता चलेगा ना, वो तो मताधिकार है तो हम क्या बताएं। इस बार लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, क्या लगता है क्या होंगे इस बार चुनाव के मुद्दे बता पाएंगे? मेन मुद्दा बेरोजगारी। रोजगार का मुद्दा बड़ा जी बहुत बड़ा। कई और लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, क्या होंगे मुद्दे, आपको क्या लगता है? रोजगार और शिक्षा। रोजगार और शिक्षा और लॉ एंड ऑर्डर और विकास, ये मुद्दे हैं कि नहीं इस बार? विकास तो बहुत जरूरी है ना, विकास तो होना चाहिए। विकास होगा तभी तो बिहार बढ़ेगा आगे। रोजगार बढ़ेगा। चलिए वापस आपके लिए आते क्या हैं है अभिषेक मुद्दा आपके इस बार? पास। जरा एक बार लखीसराय चले चलते हैं। हिमांशु मिश्रा वहां से हमारे साथ आ गए। हिमांशु, कितना उत्साह है लोगों में वोटिंग को लेकर वहां? देखिए मैं आपको बता दूं रोहित, लोगों में उत्साह है और आप देख सकते हैं कि लोग लंबी कतार में खड़े हुए हैं। मैं लोगों से बात करता हूं कि क्या मुद्दे हैं उनके इस बार। सर क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव के अंदर? बेरोजगारी है सर। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव कह रही है हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि 19 लाख रोजगार जो हम देंगे। जी वो क्या आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं हम इस बात से कि जो 10 लाख दे रहे हैं तो वो नई बार है, वो तो पुराने हैं। वो तो 19 लाख क्या देंगे और 19 करोड़ क्या देंगे। और शिक्षा बड़ा मुद्दा होने वाला है क्या भैया इस चुनाव के अंदर? शिक्षा और विकास का मुद्दा। हाँ होने वाला तो है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है, लोग विकास को देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष उन पर झूठे आरोप लगा रहा है। कुछ ने विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ आप कह रहे हैं जी। तो नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं कि विकास हो रहा है बार बार और विपक्ष लगातार हमलावर है? आप भी जान रहे हैं कि विकास होता तो ये आदमी जो है बोल नहीं सकता। विकास ये आपका लॉकडाउन जो लगा है इसमें कितना गरीबी हुआ है, कोई इसका विकास नहीं हुआ है। चिराग पासवान इस बार एनडीए से बाहर आके चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि वो अपनी एक अलग पहचान जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है वो सीटों में तब्दील होगी? वो हो सकते हैं, इसलिए कि वो तो अभी तक उसमें थे और उसके बाद कोई चीज तो हुआ होगा तब तो वो निकल के अपना पार्टी बना रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि नाराज हैं वो इस सरकार से इसीलिए बाहर आए हैं? जी वो नाराज है तब तो वो बाहर आए ना, नाराज नहीं रहते तो बाहर नहीं आते। तेजस्वी यादव का क्या भविष्य देखते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव पे आपको लगता है भरोसा है आपको? तेजस्वी या नीतीश में किस पे भरोसा? अभी किसी पर भरोसा नहीं, जब तक कोई कुछ करेगा नहीं कैसे भरोसा हो जाएगा? कुछ करेगा नहीं, विकास के मुद्दे हावी हैं महिलाओं के लिए। ये कहते हैं कि जी चलिए देखो बिहार के वोटर की एक खासियत है आखिरी वक्त तक। ओके एक सज्जन कह रहे थे हिमांशु अभी अभिषेक से कि अभी क्या मुद्दा बताएं, मुद्दा तो तय होगा चुनाव का नतीजा आने के बाद, तब पता लगेगा ना किस मुद्दे पर जनता ने वोट डाला है। और भरोसे के सवाल पर उनका कहना यह कि जब बिल्कुल रोहित देख ना लें तब तक कैसे बता दें किस पे भरोसा है। आलोक मेहता जी हमारे साथ आ गए हैं, आशुतोष हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं और हमारे साथ आ गए हैं यहाँ संजय कुमार। तीनों से बात करेंगे लेकिन उसके पहले कुणाल के पास भी एक बार चलते हैं। कुणाल, कितना उत्साह लोगों में वोटिंग को लेकर? कितनी लंबी लंबी लाइन है वहां पर जहां आप हैं? रोहित, लाइन लंबी है और लाइन इतनी लंबी है कि कम से कम जो वोटर है जब लाइन में खड़ा होता है तो उसको आधे घंटे से ज्यादा कतार में इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन इंतजार करने के लिए लोग तैयार हैं। और तैयार क्यों हैं हम उन्हीं से पूछते हैं। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ सर लंबी तो लगी है और लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर कोई खास बात है? कोई खास बात तो नहीं है। तो क्या है मन में? मन में तो वोट गिरा रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं, क्या सोच करके आए हैं वोट डालने? वोट डालने आए हैं। क्या सोचे हैं इस बार? इस बार क्या तेजस्वी को देना है। और भी लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा तो है कि रोजगार है। आपको क्या है इस बार? लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारी चीज हुई, क्या मुद्दा क्या है, क्या मन में चलता है? ठीक है। ठीक है, क्या ठीक है?
लोग खुलते नहीं है रोहित, बड़ी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, कुछ लोग इतने उत्साहित हैं कि नाम तक ले लेते हैं नेता का। तो ये बड़ी विडंबना है कि जब चुनाव है लोग इंतजार कर रहे हो। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं रोहित जरा देखिए महिलाओं की कतार। हम कैमरामैन अजय को कहेंगे कि महिलाओं की कतार देखिए, किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं है, एकदम कंधे से कंधा मिला करके। हालांकि इतनी दूरी होनी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा करीब आप लोग आ गई हैं। कोरोना से नहीं डर लग रहा है? आप लोग को मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहने लेकिन यात्रा चलो लेनी हुई जीती। क्या बोल रही हैं? मास्क भुला गई, घर भुला गई है, भूल गई मास्क, घर में रख के आ गई है। आप लोगों को क्या लगता है इस बार क्या महिलाओं के लिए क्या जरूरी है? क्या बोलेंगे सर, वोट देना है तो वोट देना है। वोट तो देना है, लेकिन महिलाओं को तो अपना सुरक्षा बाकी चीज क्या चाहिए? है नहीं सर, मास्क लगाते हैं नहीं। हाँ है तो मास्क लगाते हैं। मास्क लगाते क्या चाहिए महिलाओं को? क्या चाहिए? कौन चीज चाहिए? घर मिला है? नहीं मिला तो शराबबंदी हुई है? हाँ हो गया है। खुश हैं? हाँ खुश है। वापस शराबबंदी से खुश है महिलाओं का। देखिए महिलाएं भी पूरे उत्साह के साथ वोटिंग के लिए इस वक्त मैदान में है। मुजफ्फरपुर जा रही है चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आज वहां पर होने वाली है। रास्ते में चित्रा इस समय मौजूद हैं। चित्रा, क्या कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का? एक तरफ वोटिंग चल रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की 3 रैलियां बैक टू बैक, और राहुल गांधी की भी 2 रैलियां आज होने वाली हैं। सोची समझी रणनीति के तहत रोहित इस तरह की रैलियां प्रस्तावित की जाती हैं ताकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर दूसरे अन्य नेता बोलते रहें, जनता उसको सुनती रहे और उसका प्रभाव भी पहले चरण के मतदान के दौरान पड़े। लेकिन मुजफ्फरपुर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है मोतीपुर, जहां पर चीनी मिल है, वहां पर एक बड़ा सा मैदान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली होनी है। तैयारियां वहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो अपने आप में मुजफ्फरपुर की जनता के मन में सवाल खड़े किए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह का जो मुद्दा सामने आया था, यहां पर चीनी मिल का मुद्दा है। इसके अलावा लीचियों को लेकर, चूंकि दुनिया भर में अपनी मिठास के लिए मुजफ्फरपुर जाना जाता है, उसको लेकर किस तरह से यहां पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं जिसके लिए दूसरे और तीसरे चरण में मतदान होना है रोहित, और उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की ये रैली अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। कुल 3 रैलियां आज उनकी होनी है। पहली दरभंगा में, कल मैं दरभंगा में मौजूद थी, जो अपने मखाने के लिए, पान के लिए और मछली के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वहां के अलग मुद्दे हैं। जब आप आगे होते हुए मुजफ्फरपुर यानी कि इस धरती पर पहुंचेंगे, यहां के अपने अलग मुद्दे हैं। यहां पर चमकी बुखार का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी, और ये सवाल देश भर में खड़ा हो गया था कि बिहार की ये चरमराती जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ठीक क्यों नहीं होती। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इसको लेकर जो सरकार से, नीतीश कुमार से नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज क्या कुछ कहा जाएगा, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा देखना। फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं मोतीपुर में, जहां पर ये आज की रैली है। नीतीश कुमार दरभंगा और पटना में जो रैली आज की होनी है वहां पर मौजूद रहेंगे। मुजफ्फरपुर की रैली में उनकी मौजूदगी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गिरिराज सिंह मंच पर होंगे, संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी होगी, कुछ और नेता होंगे। सभी का कोरोना टेस्ट करवाया गया है और थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए ही जो आम जनता आएगी वो अंदर एंट्री ले पाएगी, उसकी भी पूरी जांच की जाएगी, जिसके बाद अंदर एंट्री मिलेगी। तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज की वोटिंग चल रही है उसको लेकर चल रहा है रोहित, तो उसको लेकर मैं जानकारी दे दूं। लोगों के पास जब आप जाएंगे, बहुत दिलचस्प हो चुके हैं चुनाव इस बार के। बिहार के लोग बेबाक राजनीति पर अपनी राय रखते हैं, कहीं पर भी आप बैठ जाइए, लेकिन हमें ज्यादातर लोग ऐसे भी दिखे जो ऑफ एयर कुछ और कहते हैं, जैसे ही कैमरा ऑन कीजिए उसके बाद उनके सुर बदल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे पूछे कि अच्छा किसका जोर चल रहा है, तो वो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि अच्छा थोड़ा इंतजार कीजिए, हम आखिरी वक्त पर अपना मन बनाएंगे। और उनकी मुस्कुराहट ये बयां करने के लिए काफी होती है कि क्या होता है ना चित्रा, कि ऑन एयर कुछ और कहते हैं, ऑफ एयर कुछ और कहते हैं, ओपिनियन पोल में कुछ और कह देते हैं और वोट में जाके कुछ और कराते हैं। संजय जी, वहां फंस जाते हैं आप लोग, नहीं भला? नहीं, ओपिनियन पोल में कुछ और कहते हैं और वहां कुछ कर देते हैं, इसकी गुंजाइश रहती होगी रोहित, लेकिन ये जरूर है कि ओपिनियन पोल जब किया जाता है, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं आप, जो आपके चैनल पे दिखाया गया हमारा ओपिनियन पोल, वो हमने 17 अक्टूबर तक किया। जब चित्रा कह रही है कि ऑन एयर और ऑफ एयर जैसे ही कैमरा ऑन होता है तब उनके मन बदल जाते हैं, तो आप समझिए 17 तारीख तक जो उनका मन था और जब आज वो पहले दिन वोट डाल रहे हैं, इस बीच में जरूर उनका मन बदला होगा। इसी के लिए ओपिनियन पोल में कई बार जो चीजें दिखाई जाती हैं और नतीजे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कई चरण के वोट पड़ रहे हैं, उसके पहले सभी दिग्गजों ने अपने आखिरी दांव चल दिए हैं। चिराग पासवान के वीडियो के वायरल होने पर, जिसको नीतीश की पार्टी ने उछाल दिया है, सुर्खियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी हैं, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत आया।
चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? नीतीश कुमार जी कुछ भी कहें, हमारे लिए आशीर्वाद है। बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। कहीं ना कहीं हमारे बहाने वो प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाने का काम करते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। अग्नि परीक्षा से पहले आपा खो बैठे नीतीश कुमार। तमाम रैलियों में विरोध करने वाले लोगों पर उनका गुस्सा रह रह कर फूटता रहा है, लेकिन पहले दौर की वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने लालू परिवार पर निजी हमला बोल दिया। वैशाली के महनार में नीतीश कुमार ने नाम लिए बगैर लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा कि बेटों की चाह में उन्होंने 7 बेटियां पैदा की, तो क्या उन्हें बेटियों पर भरोसा नहीं था? जवाब में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश पीएम मोदी को ही निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनके भी 7 भाई बहन हैं। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लो कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी कुछ भी कहें, हमारे लिए आशीर्वाद है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बहाने वो प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने यह निजी हमला बिहार चुनाव से पहले दौर की वोटिंग से ठीक पहले किया है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले दौर में 71 सीटों के लिए कल मतदान होगा। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन ने 71 में से 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए को महज 14 सीटें मिली थी। इससे ठीक 5 साल पहले 2010 में बीजेपी, जेडीयू के गठबंधन ने इन 71 में से 61 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन को महज 6 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। यानी एक बात साफ है कि जेडीयू का गठबंधन जिसके साथ हुआ, जीत उसकी ही हुई है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है। तेजस्वी 10 लाख सरकारी नौकरी देने, पलायन रोकने और उद्योग लगाने के वादे कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार तेजस्वी को घेरने के लिए आरजेडी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए, और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए, और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? और आप बताइए हम कैसे 1 साल 8 महीना के बाद अलग हुए? एसडीओ बाबू कौन है, बड़ा बाबू छोटा बाबू कौन है? ब्लॉक थाने आप जाते हैं तो बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। कोई बता दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसमें भी आपको जो है चढ़ावा जो है वो देने का काम होता है। भ्रष्टाचार जो है निचले लेवल से लेकर सचिवालय तक जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब बताएं सुशासन बाबू कौन है? नीतीश कुमार 18 महीने की उस गठबंधन सरकार का जिक्र कर रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। 26 जुलाई 2017 को नीतीश ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। अब चुनावों में जब तेजस्वी रोजगार और विकास का मुद्दा उठा रहे हैं, तब नीतीश के निजी हमलों से सवाल उठ रहा है कि क्या ये तेजस्वी से मिल रही कड़ी टक्कर का नतीजा है? जिस तरह से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं के सीधे सीधे हमले तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर हो रहे हैं, उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि अब उनकी बौखलाहट ये बताने लगी है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जमीन खिसकने लगी है।
इससे पहले नीतीश कुमार ने परसा की रैली में तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के साथ लालू परिवार की ओर से किए गए दुर्व्यवहार का जिक्र किया था। उस वक्त मंच पर तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय और ऐश्वर्या दोनों मौजूद थे। ये कैसे हुआ, आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा। इस बार भी नीतीश कुमार ने जब लालू के 9 बच्चों का जिक्र किया तो उसे बेटे की चाह और बेटियों पर भरोसा कम होने से जोड़ दिया। इसी आधार पर जेडीयू नीतीश के बयान को सही ठहरा रही है। ऐसे अपमान हो गया। सच्चाई बोलना अपमान होता है। तेजस्वी 9वीं फेल है, ये मैं बोलूंगा तो उनका अपमान हो गया। सच्चाई बोलना अगर अपमान है तो ठीक कर दिया अपमान, लेकिन सच तो बोलेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या जैसा तेजस्वी ने कहा, नीतीश कुमार ने लालू के 9 बच्चों का सवाल उठाकर पीएम मोदी का अपमान किया? हमने यही सवाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा तो उन्होंने तेजस्वी यादव से ही सवाल कर लिया। एक तरफ आपको दर्द होता अगर किसी ने उन पर कोई टिप्पणी की, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर की हो, लेकिन मेरा सवाल उनसे है कि आरजेडी के होर्डिंग बैनर से लालू यादव जी, राबड़ी यादव जी की फोटो क्यों हटी? वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ज्यादा बच्चों की बहस को 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे से जोड़ दिया। आज 12 करोड़ 60 लाख आबादी है। प्रति वर्ष 20 लाख से अधिक आबादी बढ़ी है। ये जुमला ही पढ़ रहे हैं कि मैं रोजगार दूंगा 10 लाख को, इनको तो बताना पड़ेगा कि 20 लाख दूंगा, क्योंकि 10 लाख बच्चे क्या करेंगे। जेडीयू और बीजेपी जहां नीतीश के हमले का बचाव कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव को निशाने पर भी ले रही है। लेकिन तेजस्वी इन बातों को मुद्दों से भटकाने का तरीका भर मानते हैं। पहले दौर की वोटिंग से पहले जहां वो रोजगार और विकास के मुद्दे उठाते रहे, वहीं गुस्साए नीतीश निजी हमले पर उतर आए। हिमांशु मिश्रा, पटना, आज तक। बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। 3 घंटे में अब तक करीब 7.5% वोटिंग हो चुकी है। 16 जिलों में 71 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसके लिए लंबी लंबी कतारें पोलिंग सेंटर्स पर आज सुबह से ही दिखाई पड़ रही हैं। 1066 उम्मीदवार आज इस पहले चरण में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में हैं और 2 करोड़ से ज्यादा वोटर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उनकी किस्मत को ईवीएम में बंद कर देंगे। आशुतोष हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं, आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। संजय कुमार हमारे साथ हैं, सोफोलॉजिस्ट हैं, लगातार आप उनको आज तक पर देखते हैं। आगे भी इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान संजय और आशुतोष हमारे साथ रहेंगे और आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार, पद्म पुरस्कार से सम्मानित, हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं और साथ ही हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता बिहार के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्यजीत हमारे साथ इस समय लाइव आ चुके हैं। सत्यजीत, कहां आप इस वक्त मौजूद हैं और जरा वहां की तस्वीर दिखा दीजिए। क्या रुझान वोटिंग को लेकर सुबह से अब तक का है? देखिए, बिल्कुल देखिए, नवादा का ये जो है प्राथमिक विद्यालय बुंदेलखंड का ये पोलिंग स्टेशन है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पोलिंग का काम जो है वो चल रहा है। लोगों में अवेयरनेस दिख रहा है और सुबह से हम देख पा रहे थे कि बहुत भीड़ था और उत्साह की अगर हम बात करें तो स्पेशली एबल्ड जो है वो लोग भी घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं अपने ट्राईसाइकिल में और अपने फ्रेंचाइजी का एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस वक्त जो है आप देखिए थोड़ा सा कंजस्टेड बूथ है, लोग जो है कतार में लगे हुए हैं, 2 गज की दूरी नहीं है, लेकिन कई जगह जो है अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में हम लोगों ने देखा कि सर्कल्स बने हुए थे। यहाँ पे खुद जो है या तो इनको फिजिकल डिस्टेंस के मायने समझने होंगे, अदरवाइज जो है एक जो है कॉस्टली अफेयर हो सकता है। हालांकि ये जो बूथ है इसका आप देख सकते हैं कि ये कंजस्टेड है, लेकिन लोग जो है वो आ रहे हैं और शहरों में 7 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त है, इसलिए बहुत ज्यादा क्राउड जो है कई बूथ पे नहीं दिख रहा, लंबी लंबी कतारें नहीं दिख रही है। एक साथ लोग टुकड़े टुकड़े में आ रहे हैं, 12 लोग 14 लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। हालांकि यहाँ जो वोटर्स है, 1 मिनट बताइए आपका एज कितना है? 18? फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं? नहीं, आप पहले दे चुके हैं। इसके पहले दे चुके हैं। तो क्या यहाँ पे एजेंडा है? जब आप यहाँ वोट देने आए हैं तो किस तरह के उम्मीदवार को चुनना है, यहाँ की समस्याएं क्या है, क्या वो सब जो है फैक्टर है इस बार चुनाव में? हाँ है।
क्या क्या है यहाँ की, यहाँ का मुख्य जो मुद्दा है वो क्या है? देखिए यहाँ का मुख्य मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, विकास। ये सब अब तक काम नहीं हुआ है, चाहे कोई भी रहे, आरजेडी रहे चाहे जेडीयू रहे, अभी तक इस मतलब मुद्दा पे काम हुआ ही नहीं। तो वोटिंग का पैटर्न क्या, मतलब फिर कास्ट लाइन पे वोटिंग होता है? नहीं, कास्ट लाइन पे ना, इस बार वोट दिया जा रहा है। जो 15 साल दूर रहा सत्ता से, उसको इस बार वापस ला के देखना है ये काम करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि सही बात है, लालू के राज में जंगल राज था, उसमें एकदम काम नहीं हुआ। नीतीश कुमार काम किया है, पर वो उस लेवल पे नहीं किया कि मतलब उसको दोबारा चुन के लाया जाए। चलिए वापस आते हैं सत्यजीत आपके पास। देखिए वोटर अपनी खुल के बात रख रहे हैं कम से कम, और बड़ी बात यह है कि लंबी लंबी कतारें हैं। आशुतोष, वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपको थोड़ी उम्मीद बंध रही है इस बार? कोरोना के बावजूद लोगों में जो उत्साह दिख रहा है वो आपको लगता है एक बड़ा मैसेज है? देखिए, बिहार का जो वोटर होता है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल होता है, और अगर आप बिहार में कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, किसी भी ढाबे पे जाएं, तो आपको वहां पे राजनीति के बड़े जानकार लोग मिलेंगे, बड़ी बारीकी से राजनीति के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मतदाताओं के अंदर उत्साह होगा, जैसे जैसे दिन और बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उत्साह भी बढ़ता जाएगा। दूसरी बात क्या है कि मुझे लगता है कि पहला ऐसा चुनाव है पिछले काफी समय के बाद जहां पर कि एक उत्साह दिखाई पड़ रहा। अब ये उत्साह किस करवट बदलेगा ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर तेजस्वी की रैलियों में जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, जो जोश दिखाई पड़ रहा है, जो ऊर्जा दिखाई पड़ती है, अगर ये कोई इंडिकेटर है, या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जिस तरीके से लोग खुलकर बोल रहे हैं, जैसे अभी आपके मतदाता बोल रहे थे चैनल के ऊपर, अगर ये कोई इंडिकेटर है तो ये स्पष्ट दिखाता है कि इस बार काफी संख्या में लोग निकलेंगे और पहले से ज्यादा निकलेंगे, पहले ज्यादा मतदान होगा, ये मुझे दिखाई पड़ता। आलोक जी, आपका कमेंट एक फटाफट, फिर संजय जी से पूछता हूं। देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी तो बधाई देना चाहिए कि कोरोना के सारे कठिनाइयों के बाद भी बिहार में जिस इलाके में मैं जाता रहा हूं, उस समय भी रहा भी हूं वहां, तो लोग निकलते, मतलब जैसे सेंसिटिव एरिया है आज जिन इलाकों में हो रहा है, चाहे वो गया हो, औरंगाबाद हो, भागलपुर हो, बक्सर, आरा बक्सर हो, जहां आतंक रहता था कि बाहर ना निकल सके। पहला पॉइंट तो मैं ये मानता हूं कि लोग, देखिए संकट परेशानियां पहले भी बहुत थी, बेरोजगारी तो जेपी मूवमेंट से लेकर के था, इसलिए वो मुद्दा बन गया है और बनना भी चाहिए। बेरोजगारी या विकास तो मुद्दा रहेगा। असली समस्या यही है कि नीतीश कुमार ने सारा अपने ऊपर जैसे मान लो छवि बनाया, लेकिन उनके नीचे यदि लोगों ने काम नहीं किया, या बीजेपी के लोग खाली सोचते रहे मोदी जी जिता देंगे, आज भी मोदी वहां पर हैं, या राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, लेकिन यदि पार्टियां वहां पर काम नहीं किए हैं, उसका फायदा भी काम किया उसका फायदा मिलेगा। जिन विधायकों ने या संगठन के लोगों ने काम नहीं किया वो आपको असर दिखाई दे रहा है। कहीं भी जहां विकास के मुद्दे आपके पूरे संवाददाता भी घूम रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है कि केवल दो नेतृत्व, मान लो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर केंद्रित करना, ये उनको, वो भी तो निर्भर उन पर होते हैं। देखिए, यदि आप जहां पर बैठे हैं, यदि आपको ही मजबूत न किया जाए तो हम लोग आपसे किससे बात करेंगे? तो बेहतर ये था कि उनको भी मजबूती से वो लोग काम करते, तो शायद ये स्थिति इतनी ज्यादा नाराजगी दिखाई नहीं देती। लेकिन सही है, तेजस्वी ने कार्ड फिर से जाति वाला भी खोल दिया है बेरोजगारी के साथ, तो वो भी कन्फ्रंटेशन के मूड में भी है, जो कि उनको लगता है इस बार जो कुछ हो सकता है वो कर ले। ये सही है, उनके लिए जितना आगे वो बढ़ जाएंगे उससे उनको फायदा होगा, वो आगे अपना भविष्य देख रहे हैं। और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे, अब वो प्रधानमंत्री पर निर्भर होकर के ही कोई चुनाव में अगली अपना मुख्यमंत्री पद बचा सकते हैं। चलिए, आप जो इशारा दे रहे हैं गठबंधन के अंदर की पॉलिटिक्स का, उसके उलट महागठबंधन ने कम से कम अपने अंदर की पॉलिटिक्स को इस बार पूरी तरह से रोक के रखा है। संजय जी, हमारे सहयोगी मनीष जी कह रहे हैं कोरोना के नाम पे इलेक्शन का बजट तो बढ़ गया, लेकिन पोलिंग बूथ पर दिख रहा है क्या उसका असर? असर तो जो आपके संवाददाता हैं वही देख पाएंगे, लेकिन अगर मतदाताओं के नजरिए से देखें कि क्या सचमुच मतदान बढ़ेगा, क्योंकि इसके बारे में रोहित बहुत चर्चा हो रही थी कि कोरोना काल में क्या लोग आएंगे वोट डालेंगे। अगर इस इलाके को देखें जहां आज वोट पड़ रहे हैं, तो ये वो इलाका है जहां कंपैरेटिवली पिछले चुनाव में भी कम मतदान होता रहा है। बिहार में तकरीबन पिछले बार 52-53% मतदान हुआ था। बस इस इलाके में ये जो 71 सीटें जहां आज मतदान हो रहा है, यहाँ पे 50.5% ही मतदान हुआ था। और ये वो इलाका है जहां दलित बाहुल्य क्षेत्र है। इस पूरे इलाके में, पूरे बिहार में 15% दलित मतदाता हैं, लेकिन इन इलाकों में 20% दलित मतदाता हैं। लेकिन सुबह के जो उत्साह है जिसको देख रहे हैं,
इसके हिसाब से मुझे लगता है शायद मतदान का प्रतिशत अच्छा रहेगा जैसा पिछले चुनाव में रहा, और ये एक बेंचमार्क होगा। अगर आज के चुनाव में मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा तो आने वाले 2 फेज में भी मुझे लगता है मतदाता बड़े उत्साह के साथ निकलेंगे और वोट डालेंगे। लेकिन आज के चुनाव में अगर मतदान का प्रतिशत कम हुआ तो शायद इसका असर आने वाले 2 फेज पर भी पड़ेगा। एक सवाल हिमांशु से लेते हैं जरा। हिमांशु, आप पोलिंग सेंटर पर मौजूद हैं, सुबह से आप देख रहे हैं वहां पर। इस बार काफी कहा गया कि भाई चुनावी खर्चा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कोरोना काल में पोलिंग बूथ पर इंतजाम करने हैं, सैनिटाइजर होगा, मास्क होगा, सब लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, एक एक चीज के ऊपर पूरा जोर होगा। ये सारी सुविधाएं वहां दिख रही हैं कि नहीं? बिल्कुल दिख रही है। मैं आपको दिखा देता हूं, अपने कैमरामैन प्रदीप गुप्ता से कहूंगा कि वो दिखाएं यहाँ पर कि देखिए थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो है टेम्परेचर मीटर है, और ये जो यहाँ पे एक और अधिकारी लगाई गई हैं उन्होंने सैनिटाइजर लिया। जो भी वोटर यहाँ पे वोट कास्ट करने आ रहा है उसको उससे पहले सैनिटाइज दिया जा रहा है और उनका थर्मल स्क्रीनिंग करा जा रहा है। तो कम से कम ये तो चीजें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरूर अपील की जा रही है। आप देखिए सुरक्षा गार्ड जो सीआरपीएफ के सुरक्षा गार्ड है वो अपील कर रहे हैं कि लोग थोड़ा थोड़ा जो है डिस्टेंस रखें, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोरोना काल है और इस कोरोना काल के अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। आप क्या चाहते हैं महिला होने के नाते कि सरकार क्या करे ऐसा, और क्या सरकार के कामों से आप खुश? देखिए सब लोग जी, आप खुश हैं सरकार के विकास कार्यों से? जी हाँ, खुश है, बहुत खुश है। और क्या चाहती हैं महिला होने के नाते? महिला लेकिन क्या चाहते हैं ही कि अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था ठीक है? तो अभी तक कार्ड नहीं दिया, इतना सबको बांटा मगर हमको अभी नहीं दिया, हमको नहीं दिया, सबको दिया। आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए सबसे अच्छी चीज? किए जा रहे हैं, ये बात चुनाव आयोग ने कही, दिखाई दे रहे हैं क्या? कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं दिया गया है। नहीं रोहित, मुझे लगता है कि एक यहाँ दिखाई दे रही रोहित इन पोस्टरों में, जमीन पर जब हम इन पोस्टरों से अगर हम अलग हटाते हैं तो आप देखिए मास्क नहीं है। आप लोगों को मास्क पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? मास्क है, ये मास्क को होना चाहिए कि यहाँ बांटने के लिए। आप अपना सैनिटाइजर लेकर के आए या यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है? सैनिटाइजर वहाँ का हम खुद यहाँ से ले लिए हैं। सैनिटाइजर, हैंड वॉश वो सबको बांटना चाहिए। कोविड-19 का यहाँ तो कुछ सुरक्षित नहीं है तो दूसरा क्या रहेगा? देख रहे कितना एक सटा हुआ, कितना दूरी है। सैनिटाइजर अगर अपना हाथ का मास्क कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। चलिए वापस आते हैं कुणाल आपके पास, और वापस चलेंगे हिमांशु के पास भी। हमारे और बाकी तमाम सहयोगी संवाददाता भी अलग अलग पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। एक बात तय है, लंबी लंबी कतारें इस बात का संकेत दे रही हैं कि जनता में उत्साह इस बार पर्याप्त है। कम से कम शुरुआत के 3 घंटे में तो ये उत्साह दिखाई दे रहा है। अभी पहले चरण की वोटिंग है जिसमें 71 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 1000 से ज्यादा उम्मीदवार इस चरण में मैदान में है। लेकिन आशुतोष, जो बातें अभी तक हुई हैं, जितना भी आपने लोगों को सुना समझा, आपको लगता है कि बिहार जिसको लेके एक धारणा बनी हुई है कि साहब यहां तो जाति आधारित ही वोटिंग होती है, क्या इस बार बिहार जाति से अलग हटकर जमीनी मुद्दों पर वोट डालने को तैयार है? क्योंकि चुनाव प्रचार में भी मुद्दों की गूंज ज्यादा सुनाई दी है इस बार बजाय जाति की। देखिए रोहित, मेरा मानना है कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाइए, वहां जाति आधारित और धर्म के आधार पर वोटिंग होती है। चुनाव को तय कौन करता है? चुनाव को दरअसल जो 7-8% जो फ्लोटिंग वोटर होता है वो तय करती है। जैसे आरजेडी का चुनाव, अगर आरजेडी का वोटर लेंगे तो उसका एक फिक्स्ड वोटर होता है, बीजेपी का फिक्स्ड वोटर होता है, जेडीयू का फिक्स्ड वोटर, हर पार्टी का अपना एक फिक्स्ड वोटर होता है। उसमें से जो ये 6-7-8% लोग होते हैं, ये दरअसल चुनाव को टिल्ट करते एक पक्ष में या दूसरे पक्ष में, और वो माहौल बनाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अचानक, जैसे कि आप 2015 में भी देखें तो बीजेपी को 24% वोट मिलता है, आरजेडी को 18% मिलता है और जेडीयू को 16% वोट मिलता है। तो ऐसा नहीं होगा कि इस बार अगर नीतीश खिलाफ नाराजगी है तो 16 घट के 5% हो जाएगा, 3%, ऐसा नहीं होता है। उसमें 3-4% की कमी आ सकती है। लेकिन जो ये फ्लोटिंग वोटर है, ये फ्लोटिंग वोटर अगर माहौल बनाते हैं और ये जाके दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान जो पार्टी जिसके खिलाफ नाराजगी उसके खिलाफ होता है और दूसरे को इसका फायदा होता नजर। मुझे आज की तारीख में साफ नजर आ रहा है महागठबंधन को एक तरीके से एज दिखाई पड़ता है कम से कम,
अगर नीतीश के खिलाफ जिस तरीके की नाराजगी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी उससे अछूती नहीं रहेगी, बीजेपी भी उससे प्रभावित। ये आज आप कैसे देख रहे हैं चुनाव की रैली में भीड़ से? नहीं, दो चीजें। पहली बात यह कि बड़े लंबे समय के बाद ये देखने में आ रहा है कि एक राज्य के अंदर चुनाव हो रहा है और उस चुनाव के अंदर जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी और एनडीए है, वो डिफेंसिव दिखाई पड़ रही है। और जो भीड़ जो 2014 में जो नरेंद्र मोदी की रैलियों में, पार्लियामेंट के चुनाव में दिखाई पड़ती है, जिसके आधार पर लोगों ने असेसमेंट किया था, भीड़ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भीड़ में जो जोश, जो ऊर्जा, जो रिस्पांस होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा किया और उस पर सत्ता पक्ष को रिस्पॉन्ड करना पड़ा, ये महत्वपूर्ण बात है। बिहार में नेताओं की अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चालू है। कोई विकास की दुहाई दे रहा है, कोई जाति और धर्म में वोट का मर्म तलाश है, तो कोई अपनी जुबान पर बिगड़ैल बोल लेकर बैठा है। आलम यह है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके नेताओं ने कोई विवादित बयान न दिया। पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। 10 लाख नौकरी वाले अपने चुनावी वादे को आरजेडी के तेजस्वी यादव ने तुरूप का इक्का बना दिया। इसकी काट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी के 15 साल के राज पर सवाल उठाना शुरू किया। पहले क्या हालत थी भाई? 15 साल राज किया, 10 साल तक बिहार और झारखंड एक था। उस 15 वर्ष में इन लोगों ने रोजगार का अवसर नहीं दिया। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी समय में तेजस्वी ने लालू राज का हवाला देकर वोट मांगा, अगड़े पिछड़ों की दुहाई देकर। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। तेजस्वी के इस बयान पर घमासान मच गया। बीजेपी ने इसी बहाने अगड़ों को लामबंद करने की जुगत भिड़ाई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार के चुनाव में वोट के लक्ष्य पर कई हथियार चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले रोजगार को लेकर लोगों को रिझाने की कोशिश हो रही है, फिर जाति के नाम पर वोटों को लामबंद करने की कोशिशें भी जारी हैं। साथ ही धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है। इन सब से बात नहीं बनी तो जुबानी हमले भी एक मारक हथियार बन रहे हैं और इन सब से आगे विकास की दुहाई भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिला नालंदा की 7 सीटों पर जीत के लिए विकास का ही दौर चल रहे हैं। खास बात यह है कि लालू राबड़ी और तेजस्वी पर एक से बढ़कर एक तीखे हमले करने वाले नीतीश ने नालंदा में चुनाव प्रचार में एक बार भी लालू परिवार पर हमला नहीं बोला। चिंता मत करिए, काम तो कर दिया और चुनाव के बाद हम एक बार आपके सारे प्रखंड में हम जाएंगे और आप लोगों के साथ संवाद करेंगे। अगर कोई और काम बचा हुआ है उसके लिए हम काम करेंगे, इतना ही हम कहने आए हैं। और अगली बार तो हम क्या बताएं, एक एक काम तो देख लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब उसके बाद हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। इस बार के चुनाव में चूंकि जेडीयू और बीजेपी साथ साथ हैं, तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार 2010 के चुनाव में एनडीए को यहाँ की 7 सीट जीतने का मौका मिला था, उसी जीत को एक बार फिर दोहराने का प्रयास नीतीश कुमार की तरफ से होगा। विकास के समानांतर विवादित बयानों की भी एक धारा बिहार में बह रही है। जन अधिकार पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे पप्पू यादव का दावा है कि वो जीतेंगे तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, लेकिन खुद कानून के दायरे में नहीं रहेंगे। महीने के अंदर हिंसा से पटना बेटी अकेले रहेंगे। किसी ने देख लिया या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो जिंदा। उसी दिन कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कोई अपराधी माफिया या तो शमशान या तो बिहार के बाहर या तो पप्पू या तो बिहार के बाहर। भड़काने वाले बयानों का पहला इम्तिहान बुधवार को होगा। जिन 71 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़ेंगे, उनमें 2015 में लालू नीतीश के महागठबंधन को 71 में 48 सीटें मिली थी, जिनमें आरजेडी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी और जेडीयू ने 19। लालू नीतीश की टूटी जोड़ी और बदले समीकरण में नजर सीपीआईएम पर है, जिसके 3 उम्मीदवार पिछले चुनावों में भोजपुर इलाके से ही चुने गए थे। हमको बचना है।
अपना जात छोड़ करके सब जात से बतियाना है। 5 साल में गठबंधन की तस्वीर बदल गई और उसके साए में देखना है कि जनता का मिजाज क्या है। दरभंगा में प्रहलाद कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, नालंदा, आज तक। पिछली बार चुनाव मैदान में आरजेडी और जेडीयू साथ साथ थे, लेकिन इस बार जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज के दोनों गठबंधनों के हिसाब से देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2015 में एनडीए 11% वोटों से आगे था। महागठबंधन इस बार इस फासले को खत्म करने की कोशिश करेगा। बिहार की 71 सीटों पर आज वोटरों के फैसले की घड़ी है। हम आपको बताते हैं कि पिछली बार यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं 71 सीटों पर जीत और हार की तस्वीर क्या थी। हालांकि पिछली बार आरजेडी और जेडीयू साथ थे और इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ है। ये एक बड़ा फर्क है। अगर पार्टियों के लिहाज से देखें तो इन्हीं 71 सीटों पर एनडीए गठबंधन को 11% वोटों की बढ़त हासिल थी। पिछले चुनाव में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस ने मिलकर 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी महज 13 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। इस बार बीजेपी जेडीयू के साथ है। 2015 में इन्हीं 71 सीटों पर बीजेपी को 20.88% वोटों के साथ 13 सीटें मिली थी। जेडीयू 15.65% के साथ 18 सीटें जीता था। हमको 4.38% वोट के साथ 1 सीट मिली थी। इस तरह एनडीए के कुल वोट रहे 40.91% और सीटें 32। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जिसमें इस बार आरजेडी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं। 2015 के चुनाव में आरजेडी को 18.12% के साथ 27 सीटें मिली थी। कांग्रेस 7.09% के साथ 9 सीटें हासिल कर पाई थी। कुछ छोटे सहयोगियों के साथ मिलाकर महागठबंधन को 29.4% वोट और 37 सीटें मिली थी। यानी दोनों गठबंधनों के बीच 11% वोट का फासला रहा था। तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन इस बार इस फासले को पाटने की पूरी कोशिश करेगा। आज तक ब्यूरो।